हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय 6 क्लास में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में लेसन्स बना रहा हूँ। तो एज ऑफ नाउ जो अंकगणित जो मैथ्स का पोर्सन है उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैंने जो 1 to 10 टॉपिक यहाँ पे आप देख रहे हो वो कंप्लीट कर लिया मैंने। तो ये जो 1 to 10 टॉपिक है ये सारे मैंने कंप्लीट कर लिया। अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के बारे में, दैट इज़ प्रतिशतता और उनके अनुप्रयोग। ये प्रतिशतता और उनके प्रयोग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो 11 नंबर का टॉपिक है ये हम डिस्कस करेंगे। टोटल जो जवाहर नवोदय विद्यालय है 6 क्लास में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है टोटल 19 टॉपिक्स होते हैं। ओके, 1 to 19। तो 11 पे हम पहुंच गए हैं। ये सारे मैं एक एक करके कंप्लीट कर दूंगा। तो डिस्कस करते हैं हम लोग परसेंटेज के बारे में। तो आप परसेंटेज से क्या समझते हो? परसेंटेज मतलब किसी भी चीज़ का वैल्यूएशन किसमें 100 में करना, 100 में कितना है वो चीज़ उसको पता करना। तो जैसे हमने बोला कि 100 में आपके कितने प्रतिशत आए, मतलब आपने 100 में कोई इंग्लिश का पेपर दिया या हिंदी का पेपर दिया, उसमें आपको 80 नंबर आए, तो क्या बोला जाए कितना परसेंट आ गया? आपका 80% आ गया, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे परसेंटेज में इजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए परसेंटेज में हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। कोई भी चीज़ दिया है उसको परसेंटेज में निकालना, मतलब 100 में उसका वैल्यूएशन कितना होगा वो प्रतिशत कहलाता है। तो प्रतिशत को कई रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सिंबल उसका जो प्रतिशत का है ऐसे करते हैं, देखो ये परसेंटेज का सिंबल हो गया है। तो प्रतिशत प्राप्तांक, जैसे प्रतिशत निकालना है उसमें तो एक होता है प्रतिशत प्राप्तांक। तो उसमें प्रतिशत प्राप्तांक मतलब क्या होगा? आपने कितना अंक प्राप्त किया है डिवाइड बाय कुल अंक। जैसा मैंने बोला आपका मैथ्स का पेपर है, गणित का पेपर है, गणित का टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स कितने हैं? 100 नंबर का। आपने ऑब्टेंड कितने किए? ऑब्टेंड मार्क्स कितने हुए? टोटल मार्क्स मिला कितना आपको? मान लो 85 मिला। तो प्रतिशत प्राप्तांक क्या होगा? अंक प्राप्त डिवाइड बाय कुल प्राप्तांक इंटू 100। तो अंक प्राप्त 85 हुआ डिवाइड बाय आपका कुल कितना नंबर है? 100 है, इंटू 100। तो ये जो आपका वैल्यूएशन आएगा वो क्या आ जाएगा? 85%। मतलब आपको 100 में 85% ऐसा ये वैल्यू आ गया, 85% आपको आ गया। तो ये कुछ ऐसा होता है कि प्रतिशत निकालने के लिए। अब दूसरा जो तरीका है, मतलब परसेंट को अलग अलग जैसे बोला रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे राशि प्रतिशत, तो राशि प्रतिशत बराबर राशि डिवाइड बाय कुल राशि इंटू 100। कोई भी चीज़ का निकालना है, किसी भी राशि का परसेंटेज निकालना है, तो उसमें से कितना पार्ट तुम्हारे पास है, टोटल राशि कितना है, तो राशि डिवाइड बाय कुल राशि इंटू 100 वो प्रतिशत आ जाएगा। यदि राशि परसेंटेज दिया हुआ है, मान लो ये राशि परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे राशि प्रतिशत दिया है ना, राशि परसेंटेज दिया, तो आपको अगर राशि निकालना है तो क्या करोगे आप? राशि परसेंटेज इंटू इधर साइड में ये कुल राशि आएगा, राशि परसेंटेज इंटू कुल राशि ये नीचे आएगा डिवाइड बाय 100। तो इस हिसाब से आप राशि निकाल सकते हो। सिमिलरली लाभ प्रतिशत बराबर लाभ डिवाइड बाय क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ और हानि का जो चैप्टर पढ़ाऊंगा इसके बाद में, वहाँ से आपको इजीली मतलब और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ जाएगा। एज ऑफ नाउ इतना आप समझ लो, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य इंटू 100। सिमिलरली हानि प्रतिशत बराबर हानि डिवाइड बाय क्रय मूल्य इंटू 100। अब कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर जो हम लगा लेते हैं, प्रीवियस ईयर जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा भी गया है, तो उसको हम देखते हैं। एक यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, यदि किसी संख्या में पहले x% की कमी हो जाए फिर x% की वृद्धि हो जाए तो परिणामी संख्या में x²/100 की कमी हो जाती है। तो निकालते हैं इसको, देखते हैं कैसे आएगा। मान लो पहले किसी संख्या में, मान लो वो संख्या क्या है, माना वो संख्या है बराबर 100। किसी संख्या मतलब कोई भी संख्या ले, तो मैं ईज ऑफ सॉल्व के लिए मैंने 100 लिया। 100 इसमें x% की कमी हो जाती है, करेक्ट। तो 100 में कितने की आ जाती है? x%। तो प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्रतिशत बराबर क्या हुआ? राशि डिवाइड बाय कुल राशि इंटू 100 डिवाइड बाय कुल राशि इंटू 100। तो हमने माना वो संख्या कितना है? 100 है, करेक्ट। तो राशि
x प्रतिशत की कमी आ जाए, तो प्रतिशत की कमी कितना आई, x प्रतिशत की। तो मैं राशि कितना कुल कमाया, टोटल राशि निकालना, तो क्या करूँ, कुल राशि 100 है हमारा और इंटू ये 100, तो ये दोनों तो कट जाएगा। तो राशि बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो आप, राशि बराबर आप क्या, x ही आ गया। तो x% की कमी हो जाए फिर x% की वृद्धि हो जाए तो परिणामी संख्या में क्या x² की कमी होती है। तो ये हम प्रूव कर रहे हैं बेसिकली। तो जो हमारी परिणामी संख्या क्या आ जाएगा अभी, परिणामी संख्या क्या आ जाएगा, परिणामी संख्या अभी कितना आ गया, 100 था पहले माइनस x, कितनी की कमी आई। अब दिया है कि x% की संख्या में x% की वृद्धि हो जाए, तो वृद्धि दिया कितना, x% का बराबर वृद्धि बटे संख्या वो 100 माइनस x इंटू 100। तो वृद्धि कितना आएगा यहाँ पे देखिए आप, ये वृद्धि कितना आएगा, वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस x, तो ये x यहाँ से गुणा कर दो, क्या 100x माइनस x स्क्वायर, x गुणा और ये 100 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। ये 100x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, ये क्या आ जाएगा आपका वृद्धि आया। तो परिणामी संख्या में x² बटे 100 की कमी होती है। तो क्या बोल रहे हैं, परिणामी जो संख्या है उसमें अगर आप इसको ऐड करो तो जो टोटल संख्या परिणामी संख्या आएगा उसमें देखोगे आप x² बटे 100 की वृद्धि हो। तो परिणामी संख्या में इसमें आप जोड़ो 100 माइनस x, ये हो जाएगा ये प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, तो ये x तो कट गया, तो नेट क्या आ जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। तो यही बेसिकली प्रूव करना। आप देखो परिणामी संख्या में क्या है, x² बटे 100 की कमी आती है। तो जो हमारा संख्या था उसमें नेट देखो, एक बार x% आप कम किया, उसमें जो संख्या आया उसमें अगर आपने x% की वृद्धि की, तब भी हमारा जो टोटल आएगा वृद्धि करने के बाद जो नया संख्या हमारा आएगा उसमें जो पहले वाला संख्या था ओरिजिनल में से x² बटे 100 की कमी आएगी। तो ये छोटा सा प्रतिशतता और उनके ऊपर अनुप्रयोग के ऊपर क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन देखते हैं अभी, ये 2017 और 2009 जवाहर नवोदय विद्यालय में दोनों में पूछा गया था। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है। दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो फर्स्ट टेस्ट परसेंटेज कितना हो जाएगा, फर्स्ट टेस्ट परसेंटेज बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक 18 है, पूर्णांक 25 है इंटू 100। 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100, 18 36 54 54 18 72, थोड़ा 72% मार्क्स इतने प्राप्त किए, करेक्ट। नाउ सेकेंड टेस्ट परसेंटेज कितना है, प्राप्तांक 22 पूर्णांक 25, प्राप्तांक बट्टे पूर्णांक गुणे 100 बराबर परसेंटेज आएगा। 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100, 22 चौक 88। तो टोटल जो डिफरेंस है दूसरे टेस्ट में से पहले टेस्ट में कितने ज़्यादा अंक प्राप्त हुए, तो 88% माइनस 72% बराबर कितना आया 16%। तो आपका जो उत्तर आया क्या आएगा 16%, ये आपका उत्तर आ गया, करेक्ट। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आप देखते हैं, 300 का 90% और 90 का 30% का मान। तो 300 का 90% कितना हो जाएगा, 300 का 90% 90 बटे 100 प्लस 90 का 30%, तो 30% का 90 गुणे 30 बटे 100। क्योंकि प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखो प्रतिशत बराबर क्या होता है, कोई राशि दिया, ठीक है, राशि बटे कुल राशि इंटू 100। तो प्रतिशत दिया तो राशि निकालना है, तो क्या करोगे, प्रतिशत गुणे कुल राशि डिवाइड बाय 100। तो वही मैंने किया, प्रतिशत ये दिया, कुल राशि से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 100। यहाँ पे आप देखो ये तो कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो 9 3 27, ये कितना 270 प्लस 9 3 27, ये हो गया।
दोनों को आप ऐड करो कितना आ जाएगा, ये 7 7 2 9 ये 2, सो 297 कहीं पे, हाँ यहाँ पे, तो ये उत्तर हो गया। सिमिलरली ये क्वेश्चन आप देखिए परसेंटेज के ऊपर, एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नत प्राप्त की हो, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए? तो प्रतिशत पदोन्नत बराबर क्या होगा, पदोन्नत बराबर पदोन्नत कर्मचारी कितने हुए, कर्मचारी पदोन्नत क्या जाए, कर्मचारी पदोन्नत डिवाइड बाय कुल कर्मचारी इंटू 100। हमें कर्मचारी पदोन्नत निकालना है, तो परसेंटेज कितना दिया हुआ है 42% बराबर कुल, ये कितना है मान लो इसको मैं x लिखता हूँ बार बार ताकि वो लिखना पड़ना पड़े, तो x हो गए बराबर कर्मचारी पदोन्नत डिवाइड बाय कुल कर्मचारी कितना है 3450 इंटू 100, करेक्ट। तो x बराबर क्या आ जाएगा 42 इंटू 3450 डिवाइड बाय 100, करेक्ट। ये कट गया, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 9 45, 2 करने में 2 से ये 21 हो जाएगा, करेक्ट। 21 और 69 का गुणा करो तो क्या जाएगा 69 इंटू 21, तो ये 69, 2 9 18 के 8, 2 6 12 1 13, तो ये 9 हो गया, 8 से 14 के 4, 3 1 4 और 1 4, 1449 कहीं पे है, हाँ यहाँ पे, तो ये उत्तर हो गया आपका। तो ये कुछ परसेंटेज के ऊपर जवाहर नवोदय विद्यालय 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ प्रतिशत के ऊपर सवाल हैं जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ प्रीवियस ईयर्स के और क्वेश्चन है जहाँ पे आप लगा लो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और कुछ डाउट है इसके ऊपर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई देयर। सो थैंक यू सो मच।